हाय बच्चों, मेरे सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, मैं पिछले वीडियो में छुटा 8.1 का बताया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज मैं 7 से बताने जा रहा हूं बच्चों ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कह रहा है क्वेश्चन कि cot थीटा बराबर 7/8। मेरे बच्चों दिया गया कि चूंकि cot थीटा बराबर 7/8 तो मान निकालना है बच्चों। पहला नंबर में कि 1 माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन देख लिया जाए छोटे। कहता है बच्चों कि 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर ये यहां रहे उससे कोई मतलब नहीं, बट्टा कहता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, इसको ए मानिए और इसको बी, इसको ए मानिए और इसको बी, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैंने a माना और इसको मैंने b, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों आप कर सकते हो भी, 1 का स्क्वायर यहां पर रखे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो स्टेप मैंने यहां रखा वो स्टेप आप यहां भी रख सकते थे। 1 का स्क्वायर डायरेक्ट 1 रखते, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट 1 रखते। छोटा देख, सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वहां पर हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सूत्र लिखाया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसी का उल्टा होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो आपका कॉट थीटा। बहु तो ध्यान देना, साइन बटा कॉस टेन और कॉस बटा साइन कॉट, उलट जाएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब कॉट का मान दिया गया, कॉट का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 7/8। अब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या हो गया स्क्वायर, तो 7 7 49 और बट्टा 8 8 64, 8 8 64, यही आंसर हो गया। इसका दूसरे में कहता है छोटा, दूसरा नंबर में कि डायरेक्ट कह दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कहता है कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही चीज आ गया ना, तो डायरेक्ट मान बैठा दो यहाँ पर छोटा 7/8 का स्क्वायर तो 7 7 49 और 8 8 64। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बता देते छोटा 8 नंबर। देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान देना, सिद्ध करने का 3 तरीका होता है। सिद्ध करने का 3 तरीका क्या?
तो अगर ए राम है और बराबर क्या है, रहीम है, तो बराबर के बायां पक्ष और ये बराबर के राइट साइड में दायां पक्ष, इसी को कहते हैं RHS। और सॉरी गाइस, बायां पक्ष को आप जानते हैं LHS और दायां पक्ष को RHS। देखिए क्या है मैं बताऊं, बराबर का जो बायां पक्ष है आपका, बायां हाथ, बायां पक्ष जैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। आपका कहता है छोटा राइट साइड, आपका क्या कहता है, राइट साइड, तो राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। क्या पक्ष, दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो सिद्ध करने का तरीका, LHS से लेंगे RHS ला देंगे, या RHS से लेंगे LHS ला देंगे, या दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, या फिर LHS लेंगे कुछ मान आएगा, फिर RHS लेंगे फिर कुछ मान आएगा, दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल, बराबर। अगर आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर क्या है, RHS, प्रूव्ड हो गया। तो आपने देख लिया, 4 तरीका भी हो गया छोटा। तो जैसी आपकी पसंद है, जैसे आपको सुलभ लगे, जैसे आपको आसान लगे, वैसे ठोक डालिए, बना डालिए। आइए छोटा चलते हैं, देखिए कहता है मेरे बच्चों कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 8, चूंकि 3 cot A बराबर कितना है, 8। देखने दीजिए छोटा, 3 cot A बराबर 4 है भाई, कितना है, 4। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, 3 इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, तो यहां पर बच गया cot A बराबर 4 बट्टा कितना, 3। और cot थीटा बराबर सूत्र होता है B बट्टा P। क्या होता है, B बट्टा P। इसका मतलब B का मान कितना आ गया, 4, P का मान कितना आ गया, 3। तो B का मान मालूम है, P का मान मालूम है, घट क्या रहा, H। ट्रिगोनोमेट्री में तीनों तो सिरे है, PBH है ना, लंब कर्म आधार। तो B का मान 4, P का मान 3, तो H का मान निकाल लेंगे बच्चों। किसका मान निकाल लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। तो H बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, B का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। और 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 5। अब हमको B भी मालूम है, P भी मालूम है और H भी मालूम है। तो बच्चों कहता है सिद्ध करें, मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूं। आप फिर LHS से चलिए कुछ मान आएगा, फिर RHS से चलिए कुछ मान आएगा, दोनों का मान बराबर होगा, सिद्ध हो गया। नहीं तो दोनों को साथ लेकर चलिए दोनों को साथ लेकर चलते हैं, हम भी साथ साथ हैं। आइए छोटा तो चलते हैं मेरे बच्चों कि चूंकि क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कहता है cos स्क्वायर A और माइनस कितना, साइन स्क्वायर A। बच्चों ध्यान देना, ये सिद्ध करना है तो आप 2-3 तरीके कर सकते हो। जैसे बच्चों हमने B का मान मालूम है, P का मान मालूम है और H का मान निकल गया, तो पहले क्या करते, tan A का भी मान निकाल कर रख सकते थे, फिर cos A का मान निकाल कर रख सकते थे, sin A का मान निकाल के रख सकते थे, और जो रखा हुआ मान रहता यहां पर बैठा देते तो भी बन जाता छोटा। तो मैं चाहता हूं उसको निकालने से थोड़ा सा टाइप बढ़ जाएगा, 2-3 गो लाइन बढ़ जाएगा, कॉपियां भी देखना पड़ता है, समय भी देखना पड़ता है, तो ऐसे निकाल भी सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ बैठा सकते हैं, जब सूत्र जान रहे हैं तो डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं और बैठाना भी चाहिए छोटा। हालांकि इसको पहले मान रख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बैठाने में आसान पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट भी बैठा सकता हूं। आइए छोटा देखिए, कहता है tan A, तो tan थीटा P बटा B, तो P का मान कितना है, P का मान कितना है, 3,
और b का मान कितना है 4। और ऐसे भी जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो cot जब 4/3 है तो इसी का उल्टा tan होगा तो 3/4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या देंगे स्क्वायर, 1 प्लस tan है तो इसका भी 3/4, अब इसका भी क्या होगा स्क्वायर बराबर cos थीटा, माने cos a है, एक थीटा की जगह पर a दिया गया तो हो जाएगा b बटा कितना h। अब b का मान कितना है 4, अब h का मान कितना है 5, अब इसका क्या हो गया होल स्क्वायर साइन थीटा, तो आपका b यानी p बटा h हो जाएगा, साइन थीटा p बटा h। तो p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, अब इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ऊपर कैलकुलेशन करके बताता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना, नहीं तो नीचे भी कुछ कर लेता हूं, ध्यान दीजिए, ऊपर ही चलते हैं। सुनिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 दिया कितना 9 और 4 का स्क्वायर तो 4 चौक कितना 16 बट्टा 1 प्लस 3 दिया 9 और 4 चौक 16 बराबर 4 का तो 4 चौक 16 और नीचे 5 का तो 5 पचे 25 और माइनस 3 दिया 9 और फिर 5 पचे 25, 5 पचे कितना 25। अब देख छोटा, ऊपर वाले के लिए एलसीएम ले, कितना लेगा 16, तो 16 इकाई 16 माइनस 9। अब नीचे वाले के लिए एलसीएम ले, कितना 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 और प्लस 9। बच्चों आप जानते हैं छोटा, भिन्न का जोड़ तो सब जानते होंगे, ऊपर वाले के लिए एलसीएम ये लिए और नीचे वाले के लिए मेन बट्टा है यहाँ पर। अब इसके लिए एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम होगा 25, तो यहाँ क्या होगा 16, ये क्या होगा 9, 16 से 16 क्या होगा कट गया, है ना, तो 16 में से 9 गया तो आपका कितना बचा 7 और बट्टा 16 और 9 कितना हो गया 25। अब 16 में से 9 गया 7 बट्टा कितना हो गया 25, दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इसलिए LHS बराबर क्या है RHS, क्योंकि दोनों बराबर आ गया तो नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। बच्चों क्या किसी को दिक्कत मेरे भाई, तो इसको आप कर सकते हैं, मिटा दो बाबू तो मिटा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूं छोटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, बउआ जी क्वेश्चन देखिए, किताब फटा हुआ है बाबू, दिक्कत नहीं करना, देखो सरिया के देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ध्यान देना है त्रिभुज बनाने में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए का मान, तो कहता है ना छोटा कि क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी में ABC और कोण B कितना डिग्री कहता है 90 डिग्री, तो tan A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो सूत्र होता है P बटा B, सूत्र होता है P बटा B, तो sin A इंटू cos C। देख लेंगे क्वेश्चन भाग में। आप जानिए 90 के सामने की भुजा कर्ण है, कोई भी लंब होगा कोई भी आधार, इसलिए क्योंकि A दिया गया तो A कोण ले लेते हैं, तो लंब और आधार तो मालूम हो गया। कोण A दे दिया, tan A है तो A है, माने कोण कौन दिया A, तो इस जो कोण दिया उसके सामने वाली भुजा ही क्या होगा लंब, और जो भुजा बच गया वो क्या आधार, तो हमें मालूम हो गया। तो यहाँ P बटा क्या है B, तो P यानी कि लंब है तो 1 हो गया, इसके सामने रख दिए लंब, और आधार कौन √3। हमें मालूम है छोटा
कि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो लंब मालूम है और आधार मालूम है, लेकिन निकालना क्या है, कर्ण। तो यहीं से निकाल लो। घट क्या रहा है, h, तो h निकाल लीजिए। h भी या फिर ac करके भी निकाल सकते हैं। तो h बराबर क्या निकालिएगा, तो p का स्क्वायर और प्लस क्या, b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो रूट अंडर कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना 2, 4 का वर्गमूल कितना 2। जब आपका सब ऑलरेडी निकल गया छोटा, तो क्वेश्चन कहता है क्या निकालना है, पहला में निकालने के लिए कह रहा है मेरे बच्चों कि साइन ए इंटू कॉस सी, कहता है साइन ए इंटू कॉस सी, और प्लस कहता है कि कॉस ए और इंटू क्या, साइन सी। क्या कहता है, साइन सी। क्या कहता है, साइन सी। तो याद रखना मेरे बच्चों, कहता है साइन ए, क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस सी। तो आप क्या कर सकते हो, पहले साइन ए का मान निकालता, कॉस सी का मान निकालता, कॉस ए का मान निकालता, कॉस सी का मान निकालता, तब इसमें मान बैठाता। तो जो हम उतना लंबा करेंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए, जैसे पसंद वैसे बनाओ, तब हम मान बैठाते, ऐसे डायरेक्ट बैठाएंगे। साइन थीटा तो p बटा कितना h, तो p का मान कितना 1 और h का मान कितना निकला 2, गुना, इंटू मतलब गुना, कॉस थीटा b बटा h, तो b का मान कितना है, तो b का मान कितना है √3 हो गया छोटा, यानी कॉस सी ना है, कॉस सी, ध्यान देना है छोटा, कॉस ए साइन ए लिया, तो p और बटा h, लेकिन कॉस सी ले रहा है, सी इस पर नहीं चलेंगे, ये पर है, सी लिया, ए कौन लिया बाबू, ये कौन लिया, कौन सी लिया, कौन क्या लिया, सी। तो कॉस थीटा बराबर b बटा क्या h, तो ई कौन लिया, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये लंब हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या लंब, तो जो बच गया वो आधार, इनको आधार चाहिए, तो आधार कितना 1 और कर्ण कितना 2, प्लस कॉस ए मतलब ए कौन लिया, और कॉस थीटा बराबर b बटा h, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये लंब है, लेकिन कॉस में हमको b चाहिए, तो b कितना है, जो भुजा बच गया तो √3 और बटा कर्ण कितना 2। अब साइन सी का दिया, तो p बटा कितना h, तो a कौन लिया, तो इसके सामने वाली भुजा कितना है √3, p है और बटा कर्ण। याद रहे छोटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 4, 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 3, तो आ गया छोटा कितना 3 और 1 4, 3 और 1 4, अब बट्टा कितना 4, कट गया 1, आंसर 1 क्या आ गया छोटा आंसर। क्या किसी को दिक्कत लगा मेरे बच्चों, यही कहता है आपका 9 नंबर। बच्चों ध्यान देना कि 9 नंबर ये आपका हो गया। बच्चों मैं आपका अगले वीडियो में 10 नंबर और आपका ऑब्जेक्टिव बता दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत मेरे बच्चों, तो ध्यान देना, इसको पूरा ध्यान से सुनना, पुश कर देना, जब आपको उतारना रहे और लगे कि वीडियो आगे निकल गया तो उसको पुश कर दीजिए और पुश करके समझिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों, बाय।